हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बुद्धि के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है बुद्धि चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टेट और सी टेट एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि का प्रयोग किया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने 1885 ईस्वी में इसका जो है बुद्धि का प्रयोग किया था। अब आते हैं फ्रेंड्स कि बुद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कई बार कि बुद्धि क्या है, तो उसमें दिया रहता है तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। तो फ्रेंड्स, अब बुद्धि कैसी है फ्रेंड्स, तो बुद्धि अमूर्त है। अमूर्त क्या होती है फ्रेंड्स, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, मतलब कि वो अमूर्त है फ्रेंड्स, उसको हम हमारे सामने न रहता है तो उसको हम अमूर्त कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले परिभाषा लेते हैं फ्रेंड्स फ्रीमैन का। तो इन्होंने फ्रीमैन ने परिभाषा दिए हैं कि बुद्धि समायोजन अधिगम का अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रेंड्स, ये फ्रीमैन का डिफिनीशन है कि बुद्धि समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब आते हैं फ्रेंड्स के टर्मन महोदय ने क्या दिए हैं परिभाषा इसका कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्मन महोदय का ये जो परिभाषा है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम में। अब आते हैं फ्रेंड्स कि बीने महोदय के अकॉर्डिंग क्या है ये परिभाषा। तो बीने महोदय का कहना है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो फ्रेंड्स, ये बीने ने बुद्धि में 4 शब्द जोड़ा, कहा ज्ञान, आविष्कार और निर्देश, आलोचना बुद्धि में क्या है, निहित होती हैं। अब आते हैं फ्रेंड कि वुडवर्थ के अनुसार कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। वुडरो के अनुसार फ्रेंड की बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि कितने होते हैं। तो इनके अनुसार यांत्रिक बुद्धि होता है जिसको हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स की अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार का बुद्धि दिया: यांत्रिक बुद्धि, या मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आते हैं फ्रेंड्स की गैरिट महोदय के अनुसार इन्होंने भी 3 ही दिया और इन्हीं से मिलता जुलता ही दिया, लेकिन यांत्रिक बुद्धि इनमें नहीं है, बस मूर्त बुद्धि। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, ये भी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार कितने प्रकार के बुद्धि हैं। तो फ्रेंड थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार के बुद्धि हैं। पहला है फ्रेंड्स की यांत्रिक बुद्धि, या मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आते हैं इस पे बात करते हैं फ्रेंड्स की यांत्रिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि फ्रेंड्स इसमें मूर्त बुद्धि होती है। यांत्रिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें यांत्रिक बुद्धि स्थूल बुद्धि भी कहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि दिखाई देने वाली बुद्धि। और फ्रेंड्स ये होता है फ्रेंड्स की व्यवहारिक बुद्धि। तो इसको हम मूर्त मूर्त बुद्धि जो है फ्रेंड्स, ये इनको हम इतने नामों से जान सकते हैं कि यांत्रिक बुद्धि भी मूर्त बुद्धि को कहते हैं, स्थूल बुद्धि और दिखाई देने वाली बुद्धि, मतलब कि जो मूर्त रूप में हो, जो सामने हो प्रत्यक्ष रूप से, उसको ही हम दिखाई देने वाली बुद्धि कहते हैं फ्रेंड्स। और ये है व्यवहारिक बुद्धि। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसमें नोट में हम करके लिखे हैं कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि है। तो इसमें मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि है। किसमें फ्रेंड्स, इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार में ये मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि है। अब आते हैं कि अमूर्त बुद्धि होती है फ्रेंड्स, इसको हम सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। चिंतन करने की जो क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं फ्रेंड, दार्शनिक हुए, कलाकार हुए, कहानीकार, चित्रकार में अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि होती है। इसी को हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ये इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार है फ्रेंड्स, इसमें कौन सी बुद्धि है, तो मूर्त बुद्धि। तो मूर्त का मतलब ये होता है कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से हो।
तो इसमें जो इंजीनियर है या कारीगर है अपने काम को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने कार्य को क्या करता है, वास्तुकार हुआ, ये कार्य को करता है और सामने उसको आदमी प्रत्यक्ष रूप से उसके किए गए काम को देख सकता है फ्रेंड्स। तो ये होता है मूर्त या आंतरिक बुद्धि। अब आते हैं फ्रेंड्स अमूर्त बुद्धि। तो ये सूक्ष्म बुद्धि इसको कहते हैं। चिंतन करने की क्षमता में जो अमूर्त बुद्धि है इसको कहते हैं। जैसे कि दार्शनिक हुआ या कलाकार हुआ या कहानीकार हुआ, चित्रकार हुआ, इसमें भी अमूर्त बुद्धि होती है और ये सूक्ष्म बुद्धि होती है फ्रेंड्स। इसको हम सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। अब आते हैं कि सामाजिक बुद्धि क्या है फ्रेंड्स। तो सामाजिक बुद्धि वो है, समाज में रहने वाले लोग लोग हैं फ्रेंड्स, जैसे कि व्यक्ति, राजनेता, इतने सारे जैसे कि कोई अगर राजनेता है तो वो कहाँ होता है फ्रेंड्स, समाज में होता है, अपने सोसाइटी में होता है। तो इसलिए हम समाज में रहने वाले जो लोग हैं, ये व्यक्ति हुआ, जैसे हम लोग हैं समाज में रहते हैं, तो हम लोगों में क्या हुआ, सामाजिक बुद्धि हुआ। राजनेता हैं, सामाजिक बुद्धि हुआ। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे बने हुए क्वेश्चंस है। अब आते हैं कि बुद्धि की जो विशेषताएं हैं तो उसके बारे में जानते हैं। पहला है फ्रेंड्स की बुद्धि अमूर्त प्रत्यय है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। तीसरा है फ्रेंड्स की बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और चौथा है फ्रेंड की योग्यता, जैसे कि समायोजन और अधिगम और अमूर्त चिंतन में जो होती है फ्रेंड्स, ये योग्यता में निहित होती है। बुद्धि की योग्यता जो होती है फ्रेंड्स, उसमें ये समायोजन और अधिगम अमूर्त चिंतन होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट की बुद्धि जन्मजात योग्यता है। अब क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड्स की बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का कि वातावरण का। तो बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण का और नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स वंशानुक्रम का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस में एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स इससे। अब आते हैं हम कि बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये बुद्धि के जो सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत, जो कि एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स, तो अल्फ्रेड बीने महोदय हैं और इनके जो सहयोगी थे स्टर्न और टर्मैन। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछता है कई बार कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिए, तो अल्फ्रेड बीने महोदय ने दिए, लेकिन इनके जो सहयोगी थे फ्रेंड्स वो स्टर्न और टर्मन थे। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ बात करने वाले हैं कि अल्फ्रेड जो बीने महोदय हैं उनके अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, इसलिए फ्रेंड्स एक कारक का बुद्धि कहा गया। उनकी बुद्धि में एक ही कारक होती है। और फ्रेंड्स इस सिद्धांत की आलोचना हुई, इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो अल्फ्रेड बीने महोदय ने जो एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया था, ये फ्रेंड्स फेमस नहीं हुआ, ये चला नहीं, ये निरंकुशवादी सिद्धांत इसको घोषित कर दिया गया, इसकी बहुत आलोचना हुई, तो इसलिए इसको हम निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं कि बीने ने कहा बुद्धि केवल एक है, इसका इसका जो है खंड नहीं हो सकता है, अतः इसे एक कारक का सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बीने महोदय ने ये कहा बुद्धि को लेकर के। अब आते हैं कि जो फ्रेंड द्विकारक है, द्विकारक सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके बारे में इसका प्रतिपादक कौन है, तो जो द्विकारक सिद्धांत है फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है और इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक खंड एक प्रकार की नहीं बल्कि दो खंड में मिलकर बनी है, इसलिए इनको इनको जो है इनके बुद्धि के कारक को हम द्विकारक सिद्धांत मानते हैं। तो जैसे कि इसमें सामान्य कारक जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, जी एफ भी कहते हैं इसको, और दूसरा है फ्रेंड के विशिष्ट कारक एस फैक्टर कहते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है कि जी फैक्टर्स किसने प्रतिपादित किया बुद्धि का सिद्धांत, तो इसमें बीने, टर्मन, साइमन या फ्रेंड्स ये स्पीयरमैन दिया रहेगा, तो हमको टिक करना है स्पीयरमैन पर, क्योंकि स्पीयरमैन ने ही सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का प्रतिपादक किया फ्रेंड्स ये बुद्धि में, तो इसलिए इसको हम यस एफ और जी एफ भी कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अब फिर भी इनकी जो है ये इनमें एक और कारक इन्होंने जोड़ा जिसको हम त्रिखंड सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया था, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक जिसको एस एफ और जी एफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, और सामूहिक कारक भी इसको कहते हैं। तो इसमें त्रिकारक सिद्धांत जो है इसमें सामूहिक कारक जो है इसी को इन्होंने जोड़ा, जैसे कि यहाँ पे जी एफ और एस एफ, जैसे कि जी फैक्टर और एस फैक्टर है और इन दोनों में जो फ्रेंड्स ये मिलता हुआ है जो सामूहिक कारक है। अब आते हैं फ्रेंड्स की बात करते हैं कि बहुकार्यिक सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। इनके सिद्धांत को बालों का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक के अनुसार वृद्धि के कारक फ्रेंड्स बुद्धि के असंख्य हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स।